हेलो मित्रों, मैं हूं नरेंद्र खवादे और जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर सेट के जो एनालिसिस है, सेट नंबर है ये 7 और उसका पार्ट 1 हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे दो पार्ट बनाते हैं, 50 क्वेश्चन का पार्ट 1, 50 क्वेश्चन का पार्ट 2। ठीक है, तो ये जो सेट नंबर 7 था तो उसका पहला सवाल कुछ इस प्रकार था कि निम्न पाई चार्ट के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी थी एबीसी का राजस्व प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015 में कंपनी का कुल राजस्व 36,28,000 था। सवाल ये कुछ था, एक डायग्राम था, उनमें उनके शेयर परसेंटेज थे और सवाल ये पूछा था कि कंपनी को चमड़े के अन्य उत्पादकों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ। तो कंपनी को चमड़े के अन्य उत्पादकों की बिक्री से, अब अन्य उत्पादकों की बिक्री से मतलब अन्य उत्पादक मतलब अदर लेदर आइटम, मतलब 5% हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो है 36-28 जो हजार था इसका 5% निकाल लेंगे। 5% ये हो गया, तो ये 20, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कम 2, 2 8 ही 16, दे कम 2, 2 चौके 8, 0 0। तो ये जो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1,81,000, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो उस संगठन का नाम है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। सबसे पहले जो आरबीआई है इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई के जो अभी गवर्नर है वो 25वें नंबर के हैं, नाम है उनका शशिकांत दास। ठीक है, और पहला गवर्नर जो आरबीआई का था उसका नाम था स्मिथ करके थे ना, वो नाम मुझे पूरा याद नहीं है, एक स्मिथ करके थे। स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ है वो है दिनेश खारा। वित्त मंत्रालय की बात करें तो अभी फिलहाल में जो हमारा वित्त मंत्रालय है वो है निर्मला सीतारमन के पास, निर्मला सीतारमन इनके पास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुरेश पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। तो ये रहा सुरेश और ये रहा पूर्व की ओर मुंह। वह 45 डिग्री वामावर्त मतलब इस दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त बोलता है तो घड़ी की दिशा में, वामावर्त बोलता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में। 45 डिग्री घूम गया और फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब अब आ गया वो इस दिशा में 270 डिग्री। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 90 हुआ, ये 180 और ये 270 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब उसका मुंह किस दिशा में, तो उसका मुंह अब है जो है वो है उत्तर और पूर्व दिशा में, तो ये है उत्तर को, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता रखती है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले तो बीच में एक सर्कल है, तो ये भी हो सकता है। ये जो दो सर्कल बने हैं दोनों कॉर्नरों पे बने हैं, तो दो कॉर्नर पे कहाँ बने हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये वर्टेक्स पे बना है, ये भी नहीं, ये इसका सीधा आंसर होगा डी। अगला है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भरते हैं। जो ए है वो पाइप को 7 घंटे में भरता है और बी जो है वो 10 घंटे में भरता है, और जबकि सी जो है 14 घंटे में खाली करता है। सी जो है वो 14 घंटे में खाली करता है। वही मेथड, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 पंच 70, एलसीएम इतना हो जाएगा, 70 एलसीएम हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ डायरेक्ट 70 लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। याद रखिए जो ये 5 होगा ये माइनस में लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि खाली कर रहे हैं। ये जो है ये टोटल काम हुआ 70 यूनिट। ये जो हुआ, अगर ए ये प्रति घंटा काम हुआ है, ठीक है, प्रति घंटा, वर्क पर हावर्स। अगर वो 10 यूनिट प्रति घंटा काम करता है तो उसको 70 यूनिट करने के लिए 7 घंटे लगेंगे। इसका मीनिंग ये होता है अगर कोई आदमी 7 घंटे पर घंटे काम करे तो उसको 70 यूनिट काम करने के लिए 10 घंटे लगेंगे। तो इनकी क्षमताएं होती है असल में, ये एफिशिएंसीज होती है। ठीक है, अब उसने ये पूछा कि तीनों तो टैंक सारे पाइपों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क जो है अपना 70 यूनिट है, और जब तीनों साथ में काम करेंगे ना तो ये दोनों जुड़ रहे हैं 10 + 7 बट -5 ये खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा ये 12 हो जाएगा। 17 - 5 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 5 = 60, 10
70/12, तो ये आंसर हो जाएगा 5, 2 से कटेगा 5/6, 5/6 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले क्या रही होगी। तो ये जो वैल्यू है अभी की है, तो एक साल पहले मान लो कि एक्स रही होंगी एक साल पहले, और एक्स में ही एक्स का ही 5% बढ़ा दो। ठीक है, एक्स का 5%, और अब बढ़ के कितनी हो जाती है वो 1,85,220। क्लियर है। एक्स थी एक साल पहले, उसी का 5% बढ़ के वर्तमान हुई है। तो ये जो हो जाएगी 105 x/100, इसको जो सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा इक्वल 185,200। ओके। 105 21 से कटता है, 5 से काट दो, सरल पड़ेगा ना। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, उसके बाद 5 दूनी 10 0, 3 से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा, 3 कम 3 नहीं कट रहा है। 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा है। इसको डायरेक्ट भाग देते हैं, जैसे 185,200 को 81 से भाग देते हैं तो 8 बढ़ जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 70, 80 85 17 बचा, 2 आया। फिर ये और 8 बढ़ जाएगा तो फिर 168 आएगा, और बचेगा कितना 4, फिर 0, फिर जाएगा 21 से कितनी बार भाग, 400। एक जगह मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने सवाल थोड़ा गलत लिख दिया ना, यहाँ 2 था ना, तो यहाँ आप पहले 2 करिए। ठीक है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये पूरा हटा लो, आसान जाएगा, 1 मिनट डायरेक्ट हो जाएगा ना। 7 से काटते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छंग 42, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 0, ये गया। और ये 7 से 3 बार गया, फिर 3 से काटूंगा तो 3 8 24, और फिर 2 बार, फिर 3 8 24, फिर 3 दूनी 6 0, और 20 इधर जाएगा तो इंटू 20। इसको सॉल्व करने के बाद 0 2 डबल 0, 2 दूनी 4, आखिरी में 400, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, कई बार क्या हो, यूनिट डिजिट देख लिया करो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 लगाया, 2 दूनी 4, आखिरी में 4 आ रहा था, 4 एक ही ऑप्शन में था, आंसर डायरेक्ट टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न श्रृंखला में इस चिन्ह क्या के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 7 है, 7 दूनी 14, 14 14 14 14 तेरी 42, मतलब यहाँ गुनी 2 हुआ, यहाँ गुनी 3 हुआ, यहाँ गुनी 4 होगा शायद, 4 दूनी 8, 4 हाँ गुनी 4, और यहाँ गुनी 5 होगा। ठीक है, तो 8 और 5 40, 16 5 80, तो ये 800 हो गया, और 8 5 40, तो ये हो गया 840, ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये जैसा पहला संबंध दूसरे संबंधित है, वैसे ये किससे संबंधित होगा। तो जो प्राइमेट है और एक गोरिल्ला, तो जो प्राइमेट होता है ये एक प्रजाति होती है जिसमें गोरिल्ला आता है, बिल्ली आते हैं, खरगोश। ठीक है, तो जो मार्सुपियल होता है ये इस मतलब इस ग्रुप में कौन कौन आता है, तो इसमें कंगारू आता है। जो कंगारू है ये मार्सुपियल ग्रुप का होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके, थोड़ा इसके एग्जाम्पल और ये आप अलग से याद कर लो। इनके जो प्रकार है ना, कुछ ग्रुप बटे वाले हैं, उसका एक अलग से एक वीडियो बनेगा, उसमें आप देख लीजिए, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उसमें आप। अगला है एचडीएफसी बैंक के निजी बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एचडीएफसी जो बैंक है ये तो 2018 उस समय की बात थी। अभी करंट में अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के थे शशिधर जगदीशन करके है। कौन है करंट में, अभी कौन है 2021 में, है ना, शशिधर जगदीशन। ठीक है, ये है प्रमुख एचडीएफसी बैंक के। आईसीआईसी के कौन है, आईसीआईसीआई बैंक के तो है संदीप बख्शी, संदीप बख्शी
बख्शी। और एस बैंक के प्रशांत कुमार, ठीक है। नाबार्ड के कौन है, तो ये है गोविंद राजुलो, ठीक है। ये कुछ प्रमुख बैंक है, इनके बारे में आप इनके प्रमुख को याद रखिए। मतलब ये क्वेश्चन ये बताता है कि बैंकों के प्रमुखों को भी पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 मिस है शायद, है ना, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से था कि 144/0.141 इक्वल 14.4/x, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन था, है ना। ये था 0.44। तो क्या कर, सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 3 जीरो चाहिए ना, तो ये था 144 गुणित 3 जीरो बना दो, ये इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं नीचे 10 का गुना कर दूंगा। अब जो कट रहा उसे काट दूंगा मैं, ये इधर 1 जीरो चल जाएगा, मतलब x बराबर से 144/4, 0 1 2 3 4, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो था 0.0144। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो यहाँ पे मिस हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 था कि कपड़ों की एक दुकान से 15 ने काली पोशाक खरीदी, 15 ने लाल पोशाक खरीदी और 20 ने नीली पोशाक। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनाओ पहले तो आप, ठीक है। ये काली पोशाक मान लो, इसको लाल मान लो, इसको नीली मान लो। 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी और 8 ने इनमें से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख दीजिए क्या, 2, ठीक है। जो 2 लोग थे, इन्हें जो थी कितनी पोशाक खरीदी, तीनों रंग की खरीदी है। कम से कम 8 लोग थे जिनने 2 रंग की पोशाक खरीदी थी। तो टोटल 8 लोग, मतलब 2 तो ऑलरेडी हो गए, मतलब 6 बचे हैं। तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, या कहीं एक जगह भी 6 कर सकते, जरूरी नहीं है। 8 लोगों को 2 के अंदर डालना था, हाँ। अब ये लाल जो 15 थी काली पोशाक थे, तो ये 6 हो चुके हैं, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे। 15 ने लाल, तो ये भी 6 हो गए, तो यहाँ भी 9, टोटल 15 हो गए। लाल भी 15 हो गए टोटल, लाल में काले में भी 15 हो गए, और 20 थे नीली पोशाक वाले, तो 6 थे, तो यहाँ 14 हो गए। इसके अंदर भी 20 हो गए नीली पोशाक वाले। पूछा था कि कितने ग्राहकों ने केवल एक रंग की पोशाक खरीदी, एक रंग वाले एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 9 18 और 14, तो ये हो गया कितना, 32। डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था हमारा कि कथन था और निष्कर्ष था, माधुरी दीक्षित एक बहुत अच्छी नर्तकी है, वह बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब यहाँ 2 गुण दे के रखे हैं ना, कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, बस 2 गुण दे के रखे हैं। तो ये पूछा है कि सभी नर्तकियाँ अधिकांश फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा कहीं बोला नहीं है उसने कि सभी नर्तकियाँ अधिकांश फ्लेक्सिबल होती, बिल्कुल नहीं बोला है। सभी नर्तकियाँ फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ऐसा भी उसने कहीं बोला नहीं है। उसने तो खाली माधुरी दीक्षित एक अच्छी नर्तकी है, उसने बोला कि वह बहुत फ्लेक्सिबल है, 2 क्वालिटी बताई थी, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है, ये कहीं नहीं बोला है। तो इसके जो होंगे दोनों गलत होंगे, जो 12वां जो है उसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन जो था अगला था 13 नंबर का, कथन था ये भी कि किसी समाचार पत्र में फार्म कंपनी का एक विज्ञापन है कि हर दिन एक कैप्सूल रात में खाने के बाद लेने पर मधुमेह 6 माह में ठीक हो जाता है। एक कंपनी है, फार्म कंपनी, वो एक विज्ञापन कर रही है कि 6 माह में ठीक हो जाता है ना। तो धारणा है, देखिए निष्कर्ष नहीं है, धारणा है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप। पाठक मधुमेह ठीक करने के इच्छुक है तभी उसको मतलब कंसिडर कर रहा है, ठीक है। धारणाएं हो सकता है, ठीक है, धारणाएं संभावनाएं होती है। कंपनी दवा निर्माता है, बिल्कुल है, ठीक है। तो दोनों सही हो गए, जो है दोनों अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन था 14 नंबर का कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सांसद कौन है, तो भैया नरेंद्र मोदी है, क्लियर। उस टाइम पे भी है और इस टाइम पे भी है। अगला है कि निम्न आकृति में से विषम कौन सी है, तो देखिए ए बी डॉट में है, ए बी डॉट में है, ये जो है ये अपने बोल्ट में है, तो इसका सी आंसर होगा मतलब डी। अगला क्वेश्चन कथन था, फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। निष्कर्ष,
निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है। जी हाँ, इसके लिए वे सही प्रचार बनाते हैं। ठीक, इसके लिए उत्सुक है, इसके लिए वे सही प्रचार बनाते हैं। निर्माता टीम उम्मीद करती है, दूसरा था निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। बिल्कुल, ये भी उम्मीद करती है। तो कथन जो था फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के प्रमुख बिंदुओं को पेश करती है। पहला, निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है। जी हाँ, है, क्योंकि वो कुछ बिंदु पेश कर रही है तो वो उसमें ही आएगा। निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके लगभग दोनों कथन सत्य होंगे। ये इससे नेगेटिव कहीं नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एक कथन है और इसका विरोधाभास यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका आंसर आ जाएगा दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 2017 में निम्न में से टीम हीरो आईडी फुटबॉल की विजेता कौन थी। तो उस टाइम में तो किंगफिशर ईस्ट बंगाल थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो है विनर जो है वो थी एक गोकुलम केरला करके। ठीक है, गोकुलम केरला टीम का नाम था, वो थी। अगला क्वेश्चन था कि दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षरांकीय पद अगला होगा। तो देखिए यहाँ 10 है, 3 13, 3 16, 3 19, तो अगला 22 हो जाएगा। DEFG, तो अगला H, B आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित चित्रों में वर्गों की संख्या बतानी है। देखिए जब ऐसा कुछ आए ना स्क्वायर में हो तो आप क्या करिए, डिब्बे गिनिए। 4 है, 4 का स्क्वायर चल रहा है, मतलब 4 गुणित 4 मतलब 16। फिर उल्टी गिनती करी, 3 गुणित 3 मतलब 9। फिर 2 गुणित 2 मतलब 4 और 1 गुणित 1 मतलब 1। इनको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 16 9 25 5 30, 30 तो यही हो गया। क्लियर है। अब अंदर देखा, अंदर फिर और एक है तो इसका हो जाएगा 2 गुणित 2 और 1 गुणित 1, तो दोनों ये 4 और 1 ये 5, 5 इसमें और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 35। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि विभिन्न माध्यमों में 15 सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में कथन कौन सा सही है। तो पहला है कि स्टील में ध्वनि की चाल जो होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड है। बिल्कुल सही है, स्टील के अंदर इतनी ही होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। निकिल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ ध्वनि के बारे में एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो ध्वनि होती है ना इसकी चाल ठोसों में बहुत मैक्सिमम होती है ना, जो जितना ज़्यादा डेंसर होता है ना, उसमें ज़्यादा चालें होती ध्वनि की, है ना। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है ना, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को डोंट नीड एनी मीडियम, है ना, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये वैक्यूम में भी पास होता है, मतलब उसमें से भी ये बह जाता है, लेकिन ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर, याद रखना। 21वां क्वेश्चन था कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु को जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। देखिए जब ऊंचाई पर हो ना तो समझ जाओ कि ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब स्थितिक ऊर्जा की बात करता है। स्थितिक ऊर्जा का मान होता है mgh। एम जो द्रव्यमान दे के रखा है 11, जी का मान जो होता है 9.8 दे के रखा है और ऊंचाई है 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 88 इंटू 9.8, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 8 64, आखिरी में 4 इसके है बी आंसर। ज़्यादा सॉल्व ही मत करिए आप, इतना देखिए अगर मैच कर रहा है, पॉइंट आना तय है और यूनिट डिजिट से आप सॉल्व करें। इसको कहाँ कैलकुलेशन करते बैठेंगे, आंसर आ रहा है, इतना टाइम ही नहीं है कि आप सॉल्व करो उसको। यहाँ से जो टाइम बचाओगे वही टाइम दूसरे क्वेश्चन जो हार्ड जा रहा है उसमें आप सॉल्व कर पाओगे। अगला था 24 नंबर का क्वेश्चन था कि 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहले 2 हिस्सों की लंबाई क्रमशः ये दी गई है ना, 4.58 और 4.96 मीटर दी है। रस्सी की तीसरी रस्सी की लंबाई कुछ नहीं करना, 14 दोनों को जोड़ देना है, सबसे आसान था। मतलब बोला जाए तो ये 14 है, इसमें से माइनस करना था, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर 8 मीटर हुआ। इसके 4 पॉइंट इसको दिए अपन ने, तो यहाँ जो 54 बचा और यहाँ हो जाएगा 5 मीटर, मतलब ये 9.5 हो जाएगा।
9.54 माइनस करना है ना। तो जब भी यहाँ तो सीधा सिंपल सा 14 में से 9 माइनस करिए तो बच जाता है कितना, 5। तो बढ़िया आप 4 बचाइए और यहाँ का 46 भी आंसर हो जाएगा ना। माइनस करके देख लो, आ जाएगा आंसर। तो 10 में 4 गए 6, 9 में 4 गए 9 में 5 गए 4, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक इक्वेशन है, क्वेश्चन था 22 था, 23 था, 23 होना चाहिए, हाँ जी। अगला क्वेश्चन था हमारा 20 दिखाई नहीं दे रहा, 23 था। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 16, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 78, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान है। इसको आप करिए, इसको मैं अगले लेक्चर में, अगला जो वीडियो बनेगा उसमें दिखा दूंगा, है ना। ये आपके लिए एक अच्छा बेस्ट सवाल, बेस्ट क्वेश्चन। इसको आप अगले लेक्चर में इस्तेमाल कर, मतलब अगला लेक्चर रहेगा उसका पहला सवाल ही ये होगा। तब तक अगर आपसे बनता है तो आप इसको कमेंट में ज़रूर करिए ना। मैं हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे छोड़ूंगा जो आपको करने होंगे, ठीक है। इसको आप अगले मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा। इसको अपन कल जो अगला वीडियो बनेगा उसके पहले ही क्वेश्चन में अपन इसको डालेंगे, ठीक है। तो ये इस पार्ट का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट है एक, अगर आपको एक फार्मूला बताऊंगा, ए प्लस बी प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी दूसरे कोष्टक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी करके फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है, उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर आप इसको सॉल्व करो, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। अगला था कि एक चित्र है, उसने कुछ दिया, उसने कि निम्न त्रिभुज में चित्र में एक संभव त्रिभुज है। पहली बात तो ए बी सी संभव त्रिभुज है का मतलब ये 8 है, तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो इसमें उसने पूछा है कि ए भुजा की लंबाई 20 है, ए ई जो है ये टोटल 20 है। अगर टोटल 20 है तो ये जो होगा ये 12 होगा, ठीक है। तो डीबी की भुजा कितनी होगी, जो डीबी है उसकी भुजा, मतलब ये पूछा उसने डी और बी, ये टोटल भुजा कितनी होगी। तो क्या कर लीजिए आप, जब संभव होते हैं तो पहली चीज़ तो एक ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री संभव, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 है तो ये भी 60, मतलब इस तरीके में जो आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। ये 90 का है तो ये 30 का हो जाएगा। आप इसमें फार्मूला लगा लीजिए, जिसमें आपको ये बताना है, बी डी बताना है ना, डी बी बताना है आपको, ये चाहिए सी डी की वैल्यू चाहिए। तो लंब आता हो तो हम लगा लेंगे sin 30 का फार्मूला बराबर से लंब सी डी बटे कर्ण मतलब 12। sin 30 1/2 होता है सी डी, और नीचे आ जाएगा 12। तो सी डी की जो वैल्यू आ जाएगी ये 6 आ जाएगी, है ना, 6। तो 6 धन 8 कितना हो गया, 14। 14 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दाब। दाब क्या होता है, दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दाब की यूनिट अगर देखें तो पास्कल इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है, ठीक है। तो नीचे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऊपर उत्प्रेक्ष, तो ये चीज़ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्य तो हो नहीं सकता। अगला देखो, तो अगला है निम्नलिखित में से भिन्न चित्र का चयन करें। तो इसमें था ये, इसका देखिए दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये देखिए मतलब शकल से समझ में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है, सबसे पहले तो आप देखोगे गाड़ियों के, वाहन के, मतलब जो वाहन होता है, जो साइड में लगता है वहाँ अवतल दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं। हेडलाइट में अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है ना। पीछे देखने वाली चीज़ जो होती है ना, मतलब वहाँ पे। और छोटी चीज़ को देखने के लिए, छोटी चीज़ मतलब जैसे डेंटिस्ट, ये यहाँ पे अवतल होता है। और सेविंग यहाँ पे, और ये सेविंग मिरर इसका भी अवतल है, तो रियर व्यू मिरर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखो कि एक कंटेनर में 990 लीटर तेल है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए ताकि तेल के आयतन का मान 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करो, सबसे छोटी छोटी संख्या जोड़ो है ना। सबसे पहले 104 जोड़ो, तो 990 और 104 जब जोड़ूंगा तो 1094, 1094। क्या ये किसी संख्या का वर्ग है? मतलब उसमें पूर्ण वर्ग होना चाहिए ना, तो ये वर्ग नहीं है किसी संख्या का, क्योंकि ये 30 का वर्ग 900 हुआ, 40 का वर्ग 4 चक 16, 35 का 32, 31 का वर्ग, 31 का वर्ग कितना हो जाएगा? एक एक कम एक, एक तीन 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 दूनी 6 और 3 3 9, 961। 31 का होता है 32 का वर्ग कितना हो जाएगा? 32 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12 के 2, हाथ का 1 3 9 और 1 10, मतलब 1024 तो आ ही नहीं रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। तो 33 का वर्ग क्या हो जाएगा? 33 का वर्ग 3 3 9, 3 9 27, 2 3 9 10 11, 11 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18। 1 मिनट, 33 का वर्ग देख लेते क्या होता है। 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, 1 3 9 और 1 10, 1000, ये भी नहीं होगा। 35 का वर्ग कितना होता है? 3 चौक 12 और 25, 1225। 33 का वर्ग गड़बड़ तो नहीं किया? 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, 1 3 और 1 10 नहीं। 34 का वर्ग देख लेते हैं क्या बनता है। 34 वर्ग देख लेते हैं ना। 34 का जो वर्ग बनता है वो बनता है 4 चौक 16, 1 4 3 12 12 24 4 25 के 5, 4 चौक 16, 1 4 3 12 12 24 4 25 2 3 3 9 10 11, 1156। ठीक है, इसको जोड़ा है तो हमारे पास 194 आया, बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद हम जोड़ के देखते हैं 124 को, तो 990 और 124 हो जाएगा 990 और 124, 4 1 1114, जो कि वर्ग नहीं है। 1156 आना चाहिए ना। इसको जोड़ के देखते हैं 124, इसका भी नहीं जम रहा। 130 जोड़ के देखते हैं तो आ जाएगा 190 और 130 में 0 2, 990 है ना, तो 9 12 हाथ का 1120, 1120 भी नहीं हो रहा है। 166 जोड़ के देखते हैं 990 और 166, 6 5 11, ये बिल्कुल आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए तो बहुत आसान जाएगा। मेंडली का सारणिक में अगला सवाल था 29 नंबर का, कि जो मेंडली थी उसकी जो आवाज सारणी थी निम्नलिखित समूह में से किस तत्व को समूह के बाद में तालिका, मतलब आवाज सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो ये थे स्कैंडिनियम, गैलियम, जर्मेनियम। मतलब ये जो तत्व थे ना, इनको बाद में जगह मिली थी। उसके बाद देख लेते हैं अगला, कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है। एक कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया जिसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत उसको 350 थी। 350 लागत लगी है, 700 में बेच दिया, से लाभ अर्जित हुआ कितना? 100% मिल गया उसको। 350 फायदा के साथ 100% उसको फायदा हुआ, क्योंकि उसने 350 में कोई चीज़ लागत थी, उसे 700 में बेच दिया, मतलब उसने 350 रुपये कमाए उस पर लाभ। 100% जितने में बनाया उससे डबल में बेच दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या था। अगला क्वेश्चन था कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है। देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 20, है ना, तो परमाणु भार हो जाएगा 40। ठीक है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, तो ये हो जाएगा 40 50 56। तो जो है 31 का ए आंसर हो जाएगा।
किस देश ने हाल ही में योग को खेल गतिविधि के रूप में माना है? तो ये थे भाई हमारे सऊदी अरब जो था, इस देश ने योग को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है ना। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताश के पत्तों गड्डी में इक्का निकालने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? ताश के पट्टी में भैया सबसे पहले तो टोटल पत्ते होते हैं, कितने होते हैं? 52 होते, सॉरी है ना, मैंने 56 लिख दिया, आई एम सॉरी। 52 पत्ते होते हैं टोटल। इक्का जो होता है उसकी संख्या होती है 4, तो 4 एक कम 4, 13, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रायिकता इक्का की पूछी थी। अब असल में ताश की पत्ती जो होती है ना, उसमें 13 पत्ते होते हैं टोटल। जैसे इक्का के 4 पत्ते होते हैं, गुल्लू के 4 होते हैं, बेगम जो होती है ना, क्यून क्यून उसके 4 होते हैं, जो बादशाह होता है उसके 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 16, और वैसे फिर 2 से लेके 10 तक ये भी होते हैं। 9 पत्ते जो होते हैं ये भी 4-4 होते हैं, टोटल 56 पत्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन था, किसी वस्तुदार कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जो 34 था इसका आंसर हो जाए कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, वस्तु के परिमाण दिशा पर बिल्कुल नहीं। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान पर निर्भर करती है बट आयतन पर नहीं करती। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वस्तु की स्थिति पे और अवस्था पे, पोजीशन पे। लेकिन इससे सबसे छोटी बिंदी कौन सी है? तो भैया इसको आप सॉल्व कर लीजिए, छोटी बिंदी आपको पता चल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.12 कम 12, 8 बचे 12 छंग 72, 0.166 चल रहा है। यहाँ देखेंगे तो 0.16 कम 16, ठीक है, और बच जाता है यहाँ पे 14, 0 16 16 128, तो ये 0.18 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.1, फिर यहाँ 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो इससे भी छोटा तो ये हो गया ना। और यहाँ देखेंगे तो ये आ गया 4 पंच 20, 1 बटे तो 0.2, तो सबसे छोटा क्या आ गया यहाँ पे जो 35 था, इसका आंसर सी 0.1। अगला था कि दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करिए। तो जब दर्पण होगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, बी आंसर है ना। अगला क्वेश्चन था कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर धातु में किन धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है सिल्वर, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड इस्तेमाल होता है असल में फोटोग्राफी में, ठीक है। और एक सिल्वर आयोडाइड होता है जो कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिए। नहीं 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 नहीं, सिल्वर आयोडाइड जो होता है ना, ये वोटिंग के लिए जो हमारी उंगली पे सही लगाते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए आप। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है, कथन धारणा थी। एक्स ने वाई से कहा, मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। तो धारणा थी कि पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। एक्स ने वाई से कहा कि मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव का सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। पुरुषों को धारणा थी कि पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, तभी तो वो कर रहे हैं, है ना। दूसरा था, एक्स ने सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है। एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता होगा, तभी उसने कथन कहा। मतलब धारणाएं जो होती है वो एक शब्द बहुत जबरदस्त होता है, निष्कर्ष, है ना। ये खतरनाक शब्द है निष्कर्ष, मतलब एज इट इज, जैसे कथन में कहा बिल्कुल वही। और धारणाएं, इसमें संभावनाएं होती है ना, जो धारणा होती है संभावनाएं होती है, ये दोनों अंतर्निहित है। अगला था हमारा 39 नंबर का, ये
कि शुक्रवाही का सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे खलितन कहा जाता है। डी मूत्र मार्ग कहा जाता है। 39 का जो आंसर था डी। अगला देखो, धातु का वह कौन सा जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो वह होती है आघात वर्धनीयता या तन्यता। सॉरी एक मिनट, दोनों कंफ्यूजन। इसका आंसर तन्यता होगा, है ना। इसका डी तन्यता, तन्यता तभी वो वायर बन पाता है ना। जैसे आघात वर्धनीयता एक चादर का उदाहरण है ना, चादर होती है उसका। अभी तार की कहानी तो तन्यता आएगा इसका आंसर। अगला था कि लहर ने आयान का अपने पिता के इकलौते बेटे के रूप में परिचय दिया। लहर था, उसने आयान का अपने पिता के इकलौते बेटे मतलब खुद। लहर ने आयान का अपने पिता के इकलौते बेटे के रूप में, ये भाई बहन हो सकते हैं ना। अब इकलौता बोला है तो भाई भाई तो हो नहीं सकता, तो भाई बहन ही होगा। 42 जो था उसका आंसर, लहर ने आयान का अपने पिता के इकलौते बेटे के रूप में परिचय कराया है। लहर आयान जो है वो भाई बहन होंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था हमारा, फोर्टी थ्री जो था, अभिक्रिया कौन सी सही होंगी? अम्ल क्षार लवण जल। हाँ, 20 का आंसर सिंपल सा है। जब अम्ल क्षार क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनाते हैं ना, H2O प्लस सोडियम क्लोराइड लवण। अगला देखो, जीवन और ज्योति क्रमशः 6 और 8 दिनों में एक निश्चित कार्य करते हैं। हालांकि उन्होंने 32 रुपये के लिए एक ही काम करने का फैसला किया। जीवन और ज्योति क्रमशः 6 और 8 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकते हैं, दोनों की क्षमताएं हैं। और हालांकि उन्हें 32 रुपये में एक कार्य करने का फैसला किया। काम को 3 दिन पूरा करने के लिए उन्हें पानों की मदद मांगी और काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। काम को पूरा करने में सबसे पहले तो अगर जीवन की क्षमता 6 दिन की है और ज्योति 8 दिन की है, तो ये हो जाएगा 8 और ये 6, तो 48 और नीचे हो जाएगा 14। तो दोनों मिलके इतने दिन में कर सकते हैं, पर उनको काम 3 दिन में पूरा करना था, तो उनने एक जन की हेल्प ली 3 दिन में पूरा करने के लिए। उन्होंने पानू की हेल्प मांगी और 3 दिन में पूरा कर रहे थे। एक मिनट काम करते, सबसे पहले हम पानू को लाते हैं बीच में, जो कि 1 दिन में काम कर सकती है। तो यहाँ जो था हमारा 48 एक्स टोटल काम हो जाएगा, तो 6 8 एक्स 8 6 48 और यहाँ 48 मिनट। तो तीनों जब मिलके काम करते हैं तो 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा टोटल काम 48 एक्स, और तीनों मिलके जब करते हैं तो 14 एक्स, तीनों को जोड़ देंगे ना, प्लस 48, और वो 3 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगी कि जो 48 एक्स, हमको पानू का काम पता चल जाएगा हमको, फिर उनकी हम क्षमताएं पता कर लेंगे। ठीक है, क्षमताओं के आधार पे फिर हम पैसों का वर्गीकरण कर लेंगे। तो 48 एक्स बराबर से 14 14 14 3 42 एक्स प्लस 48 का गुना करेंगे तो 3 8 8 3 24 और 3 चौक 12 13 14 124। तो ये जब इधर आएगा तो इसको माइनस जब करेंगे हम, तो 6x इक्वल 144, देन x विल बी 6 दूनी 12 6 चौक 24, x का मान क्या आ गया 24। तो यहाँ आ गया हमारे पास में 24। कितना क्लियर होगा? तो जब वहाँ 24 आ गया है तो अब हमारे पास क्षमता निकल जाएगी कि 6 8 छंग 24 8 छंग 48 24 दूनी 48। तो इनकी क्षमताएं आ गई हमारे पास। ठीक है, क्षमताओं का अनुपात, तो हम 4:3:1 इनका अनुपात आ गया है। तो हम इसको पैसे को डिवाइड कर लेंगे तो ये 4 8 हो गया टोटल, जो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 8x टोटल बराबर से हम 3200 के बराबर रख देंगे। तो x इक्वल आ जाएगा 400। पूछा क्या हमसे कि पानू ने कितना कमाया, तो पानू ने जो था
पानु का अनुपात 1 था, है ना, तो 400 कमाए। डी इसका आंसर हो जाएगा, 44 का जो आंसर था वो डी हो जाएगा। तो लंबा था, समझने लायक था। जब भी ऐसे सवाल दिखे तो पहले तो आप इसको देख लीजिए कि आप बन पाएगा तो ही इसको करिए। इतना लंबा टाइम ले तो इसको बिल्कुल आप पीछे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़े। जो सरल क्वेश्चन आपका इंतजार करेंगे अगले सवालों में, उन पे ध्यान दें आप। अगला क्वेश्चन जो था हमारा ऐसा था कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओजोन होता है ना, उसका फार्मूला O3 होता है भाई साहब, है ना, ओजोन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो परमाणु भार 16 होता है, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो 16 3 48, ये आंसर हो जाएगा भी, है ना। अगला देखो कि अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इसका आंसर जो था 46 जो था, इसका आंसर था भैया तुम्हारा डी, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ना भैया, याद रखिए 1919 से 1922 तक चला, पहली बात तो, है ना, वो आपको याद होना चाहिए। इनके आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन भी है, महात्मा गांधी ने चलाया था 1942 के समय, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पर 1942 कुछ याद है। अगला देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में से घटाने पर प्राप्त जो भी होगा, प्राप्त अंतर, मतलब इससे घटाने के बाद वो संख्या बताइए कि उसमें इससे घटाने के बाद जो प्राप्त अंतर होगा वो 15, 16 और 25 विभाजित हो। तो अगर मैं कौन सी संख्या घटाऊं जो 25 से भी विभाजित हो और छोटी से छोटी बोली है ना, छोटी से छोटी, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाना पड़े। छोटी संख्या सबसे पहले आप 300 घटा के देखिए। 300 जब घटाएंगे ना तो आपके सामने क्या आएगा, 17,700 आएगा। नहीं 17 नहीं आएगा, सॉरी गलत बोला मैं, 19,700 आएगा। तो 25 से तो कट रहा है ये, ठीक है, 15 से कट रहा है क्या, 15 कम 15 बज गए, यहाँ से 4, 15 3 45, 2 बज गए 15, नहीं कट रहा है 15 से, है ना, ये नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है। एक बड़ी संख्या ले 800 लेके देखो, 8 से जैसे हटाऊंगा तो 19,200 आएगा। ये क्या 25 से तो कट रहा है, 16 से कट रहा है क्या, 16 कम 16, 3 बच्चे 16 दूनी 32 कट रहा है, 15 से कट रहा है क्या, 15 कम 15 बज गए यहाँ पे 4, 15 दूनी 30 बज गए 12, 15 120, हाँ बिल्कुल कट रहा है। चलिए ये तो कट रहा है, ठीक है, इसको भी रखो, इससे ये तो कैंसिल ऑप्शन था। 600 जब माइनस करेंगे तो 19,400 बचेगा, तो 25 से तो कट रहा है, 15 कम 15 और 15 दूनी 30, 140 बचता है, 15 में 135, 15 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 400 अगर देखेंगे तो 19,600 बचेगा, ये कट रहा है क्या, 25 से तो कट रहा है, 15 से 15 कम 15, 4 15 9, 15 3 45, एक बचा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब आंसर जो है यही आएगा। अगला निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो 1 रुपए के सिक्के के और 5 रुपए के सिक्के के बीच में, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य, स्कूटर और बस के मध्य, किसके मध्य, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य, स्कूटर और बस के मध्य एक ही आकार के रबर और बाल के पत्थर के बीच, ये तो हो ही नहीं सकता। स्कूटर और बस के मध्य जड़त्व का मान सबसे अधिक किसके मध्य होता है। इसका जो आंसर है ना वो आंसर बी है, पर वो कैसे है ये मुझे भी नहीं पता है ना, पर आप इसको गूगल पे सर्च करके देखिए, कुछ आप लगा पाए पता तो, है ना, कि जड़त्व जो होता है इसके मध्य अधिक कैसे होता है। रेलगाड़ी और हवाई जहाज का बोला है ना, इन दोनों के मध्य जड़त्व अधिकतम होता है, या ये हो सकता है कि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, या पता नहीं, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 49 था, कथन था कि सभी चित्र सुंदर है, तो ये चित्र है और ये सुंदर हो गए, सभी चित्र सुंदर हो गए, फिर सभी सुंदर शानदार है, तो ये शानदार इधर हो जाएगा, सभी सुंदर शानदार है।
निष्कर्ष ये था कि सभी चित्र शानदार है, तो सभी चित्र शानदार है बिल्कुल सही है। सभी चित्र और उसके अंदर शानदार, कुछ शानदार सुंदर है, कुछ शानदार सुंदर है, ये भी सही है। मतलब दोनों अंतर्निहित करते हैं, अनुसरण करते हैं, है ना। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला था भारतीय थल सेना के किस दल ने 2018 में अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे किए। तो इसका जो था उसका आंसर था डी था ना, मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो ये था पार्ट 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 रहने दीजिए। अगला जो 51 से लेके 100 तक हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ये 45 मिनट का हो चुका है ना, इसमें हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो ये पार्ट 1 सेट नंबर 8 रहा होगा शायद, या 7 रहा होगा उसका। ओके डन। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। गुड लक।